नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय कोपागंज एक मोहल्ले में हूं। बता दें कि कुछ दिन की घटना है और बहुत दर्दनाक है। परिवार वाले हैं और पूछेंगे कि एक छोटा सा झगड़ा कितना बड़ा रूप ले लिया। आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। पूरा परिवार है और जो मृतक हैं उनकी मैडम है, उनसे बात करेंगे कि ये घटना हुई कैसे और अब तक कितने लोग पकड़े गए हैं। तो आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम दरख्सा खातून है। तो जो जो मृतक है उनका नाम क्या है? उनका नाम ज़ियाउद्दीन। क्या लगते थे आप? हाँ, मेरे हस्बैंड। तो ये घटना कैसी हुई? ये घटना हम यहाँ अपने मायके में रहती थी, यहाँ भी रहती थी, वहाँ भी। मेरे सवर आपका मायके है कहाँ? हकीमपुरा। और ये कौन सा पूरा है? ये भदसा मानोपुर। भदसा मानोपुर है। जी। तो आप वहाँ रहती थी मायके में आप? हाँ फिर जी। क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मेरे सवर यहीं पे रहते थे, अपना काम धंधा करते थे। रात में जा रहे थे घर घर गए तो इन लोगों ने जो ये तलहा, अलकमा, अबू सैमा, हारिस और जावेद, यही 5 मुजरिम, यही उनका पीछा किया और जाकर वहीं पे रोड पर उनको लात से मारकर गिरा दिया गया। उसके बाद अलकमा ने चाकू मारा और वो जो अबू सामा है फैट से मारा। हमने उनकी गवाही थाने में मैं अपने कान से सुनी। अच्छा, आपके पति देव सब नाम बताए थे? नहीं कौन बताया? जब हम थाने में पहुँचे, जब ये लोग, हम लोग को उन्हीं पर शक था। शक तो इतना है कि ये जो तो ये शक कैसे था आपको? क्या आपको पहले से कोई झगड़ा रंजिश था कोई? जी, फुटबॉल की बात लेकर इस लड़के से बवाल अच्छा, हुआ था। आप खेल रहे थे फुटबॉल? यही जी। तो और बवाल क्या हुआ? यही हुआ कि जितने लोग उसमें थे, जिसका मैंने नाम लिया, वही सब इनको धमकी दिया मारने की। मेरे देवर को भी धमकी दिया मारने के लिए। ठीक है, एक बार इनसे पूछ रहे थे फुटबॉल में हुआ क्या था? फुटबॉल में वही थोड़ा मुझको, मैं पड़ाका फोड़ रहा था ना, तो जो थे तालाब अरसद चेयरमैन भी वहाँ थे। अच्छा। और न जब झगड़ा हुई, अरे जब झगड़ा हुआ तो उन्होंने बोला, जब झगड़ा मेरे बच्चे से हुई तो उन्होंने बोला कि सबको हटा दिया। लोग जितने थे वहाँ से झगड़ा वगड़ा हुई, हटा दिए गए। तो आप पटाखा कहाँ फोड़ रहे थे? मैदान में बीच और वहाँ फुटबॉल चल रहा था? नहीं, हाँ। अरसद चेयरमैन आए थे तो हाथ मिला रहे थे। यानी कोई कार्यक्रम था अरशद जमाल साहब का? जी तो आप पटाखा फोड़े, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही गाली दे रहे थे, मेरे चाचा वहाँ थे। कौन गाली दिया? वही तला ने और अबू सामा अलकमा थे। मैंने पटाखा मत फोड़ो। नहीं, हाँ। तो हम पटाखा फोड़ रहे थे, उसी पर कुछ हुआ तो गाली दे रहे। मेरे चाचा वहाँ पे थे तो वहाँ पे थे ना, उसी को पूछ रहे क्यों गाली दे रहे हो मेरे भतीजे को। तो उसी को भी, मेरे चाचा को भी गाली दे दिए। उसी पर ले थोड़ा झगड़ा हुई थी। बता दें कि उनके लड़के हैं और यही फुटबॉल का कार्यक्रम था और साथ चेयरमैन साहब उद्घाटन करने आए थे। यही कार्यक्रम है। उसके बाद ये पटाखा फोड़े थे। बाद में कोई वाद विवाद हुआ, शायद इनको याददाश्त उतना नहीं है, उस पर गाली गलौज हुआ। यही झगड़ा के जरिए बताने के हिसाब से बता रहा हूँ। तब झगड़ा होने के बाद हुआ क्या? उसके बाद भी 2-3 बार मेरे चाचा को दौड़ाए हैं मारने के लिए। कभी? और वो उसी के 2-4 दिन बाद दौड़ाए थे मारने के लिए। 2-3 बार, एक बार दुआरी तक भी आए हैं। अच्छा, चलो ठीक है। तो झगड़ा का मैटर इनके पिताजी पे उतारा गया? जी, मेरे सवर भी वहीं पे थे। कार्यक्रम में थे? जी। तो जब झगड़ा आपस में हुई तो वो छुड़ाने के लिए गए। उसके बाद? छुड़ा कर वो चेयरमैन, अरशद चेयरमैन थे, उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि तुम लोग हाँ बेफिक्र रहो। इसके पापा भी बोले, मेरे सवर भी बोले कि चलो। खेल चलने लगा, खेल चालू हो गया, चलने लगा। उसके बाद जब फिर 2 रोज 3 रोज हुआ तो उन्हीं सबों ने इन लोगों को दौड़ाया मारने के लिए, धमकी देने के लिए। ये तलहा जो असली मुजरिम यही है, यही पूरा झगड़ा लगाया है। तलहा कौन है? उसी में है और उसी को निकाला जा रहा है सर। कौन निकाल रहा है? उसी थाने में कोई मेरी सुनवाई नहीं होती है। जितना जब कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं ना? 3 लोग की चालान हुई है और 1 लोग अभी। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो मुलजिम है उसको बचाया जा रहा है? जी आप जी, ये कहना चाह रहे हैं? 5 मुजरिम को हमने नाम दिया है, वही सब उसमें 3 पकड़े हैं, 2 नहीं पकड़े गए? नहीं, उसमें पकड़, एक की बोल रहे थे सर दरोगा जी की चालान होगी और ये तला को बार बार बोल रहे हैं कि इसको हटाया जा रहा है। यानी दबाव मेरे पर बन रहा है। ये जो अरशद चेयरमैन है, शमशाद बाबा है, ये सभी हमको दबाव करते हैं कि किस तरह का दबाव? दबाव यही करते हैं कि थाने में हम जाते हैं, कोई सुनवाई है मेरी नहीं होती है। बस यही दरोगा बोलते हैं उसका कोई कसूर नहीं है। कसूर हम जानते हैं उसका, सभी कसूर उसी का है, इसी तलहा का।
अच्छा ये बताइए कि जब आपके शौहर पे चाकुओं से वार किया गया तो आप लोगों को कैसे पता चला? मैं अपने मायके में वहीं पे थी, थोड़ी दूर पर मेरा मायका है। लोगों ने कौन बताया आपको कि अभी कोई मारा है? बच्चे लोग थे, वही लोग आकर मेरे भाई से बोले कि तुम्हारे अमीर आजम के अब्बू को किसी ने मार दिया है। हम लोग ये समझे कि गिर गए होंगे। जब हम लोग गए देखने तो वो एकदम बेहाल उसी तरह पड़े थे। जब हम लोग ने देखा तो चाकू की पूरी दाग यहाँ पे खोबा गया, यहाँ मारा। कितना चाकू लगा आप देखे थे? जी मैं फौरन देखें तो यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, ये पूरा सर में लगा, एकदम खून से डूबे थे। और वो एकदम न बोलने लायक भी नहीं थे कि मैं उनसे पूछ सकूं। और न मैं, इसीलिए तो मैं थाने में अच्छा जब घायल मिले, अवस्था मिले तो आपसे कुछ बात हुई चाहे हॉस्पिटल, कभी उनकी मृत्यु कभी हुई? यही कुछ बोले नहीं, यही कहे कि हमको चाकू मार दिए। नाम नहीं बता पाए। नाम नहीं बता पाए। तो फिर आप एक अंदाज से लगा रही हैं कि पहले जो पीछा कर रहे हैं उसके अनुमान लगा रही हैं कि फलाना फलाना आदमी पहले पीछा किया था, यही लोग हैं? यही लोग सर। कह रहे थे वो भी मारने के लिए। बाग में धमकी दे रहे थे, चाकू छुरी भी दिखा रहे थे उसको। किसको? इसको क्या आमिर आजम अच्छा को अच्छा, आपको कभी दिखाया चाकू? बाग में उसी दो दिन पहले, मारने से 2 दिन पहले मुझको चाकू और पेचकस दिखा रहे थे मारने के लिए। कि कह रहे थे कि तुम्हारे पापा को या तो तुम्हारे चाचा को मारेंगे। इसीलिए आप लोग करें कि वही लोग हैं? हाँ जी, और नहीं झर में 2 बार आया हमारे दरवाजे तक वो रईस को खोजने के लिए, हम लोग को खोजने के लिए। मगर एक दफ़ा तो हम लोग भेंट कर उसको पकड़े। अब उससे बार बार उसको समझा बुझा के लोगों ने नहीं मारने दिया, लोगों ने समझा बुझा कर छोड़ वापस कर दिया। ये बात जो है अरशद चेयरमैन को वहाँ गई। उन्होंने कहा कि देखो अब झगड़ा लड़ाई नहीं करना, हम समझा बुझा देंगे इनको, अब ये लोग नहीं जाएंगे। तो उसके बाद धमकी उसको दिया और फिर जो है ये वारदात कर दिया। तो आखिरी में बात हुई आपके शौहर से? नहीं, आखिरी में कुछ मुझसे बात नहीं। बात में बस यही बात हुई कि वही चाकू बात मारा हुई, है। चाकू मारे। मग जब हम लोग गए लात पात कर लेकर गए, सरकारी गए, वहाँ से फिर लोग लेकर भागे। जवाब मिल गया तो हम लोग सदर में गए, वहाँ ले जाकर एम्बुलेंस से जैसे उतरे वहीं से उनकी दम टूट गई, वहीं पर तो अभी खत्म। को सरकार से क्या मांग करेंगे? कुछ कर रही है मांग सर, सरकार मेरा 2 बच्चियाँ अभी पढ़ती हैं, 2 बच्चे पढ़ते हैं। मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ मेरे हाथ में कुछ नहीं, कोई अभी लाभ नहीं। यहाँ तक कि रिपोर्ट भी आ गई पोस्टमार्टम की, कोई कुछ नहीं हमें सरकार की तरफ से अभी मिला है। और हम कैसे अभी बस चाहिए हम लोग के पापा का, बस इंसाफ हम लोग को चाहिए। से इंसाफ? जी जो मुजरिम लोग हैं उन लोग को सजा मिलनी चाहिए। हाँ, ये जो 5 लोग हैं इसमें से जो तलाक को निकाला जा रहा है उनको भी हम चाहते हैं कि वो जाए। तो आप क्यों हमको उसको ये निकाला बताइए एक जाए? बात कि जब वो बार बार जैसे कहने के हिसाब से बता रहा हूँ कि धमकी मिल रही थी, तो आप लोग उस समय पुलिस कंप्लेन चाहे नहीं कहे कि भैया ऐसी सी बात चल रही है, कल कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार लेगा? सर यही ना बोले कि ये अरशद चेयरमैन और शमशाद बाबा के वहाँ हम लोग जब गए थे। जिम्मेदारी है पूरी कि कौन बोला था? अरशद चेयरमैन ने चेयरमैन साहब बोले थे। कि ये मेरी जिम्मेदारी है, कुछ नहीं होगा। तो अभी आप लोग चेयरमैन साहब से मिले? चेयरमैन साहब हम लोग से आज तक अभी आए नहीं, मेरे दरवाजे पर बात भी नहीं करे कि 4 बच्चे लेकर ये औरत बैठी है तो कैसे यहाँ पर वो है। थाने में बार बार जाते हैं, मेरे यहाँ एक बार ना आए तो मैं कैसे उनके पास जाऊँ? उनको आना नहीं यहाँ चाहिए कि हाँ जो कुछ हुआ हम उसको अब देखेंगे, लेकिन एक बार मेरे यहाँ आए भी नहीं है मिलने के लिए? जी। नहीं जी, यहीं पे हैं, यहीं चेयरमैन है, इसीलिए बगल में घर है? नहीं थोड़ा दूर है। मतलब ये है कि उनको बनाया गया है लोगों की सहायता के लिए, तो उनको आना चाहिए मेरे पास कि हाँ आप 4 बच्चे को लेकर कैसे गुजार रही हैं, इतना दिन हो गया। कितने लड़के आपके? 2 लड़की। 2 लड़कियां? 2 हाँ, लड़के 2 हैं। लड़के। आपके कितने लड़के हैं? मेरे तो 7 थे, तो चौथे स्थान पे थे? यही थे हम लोग, यही सब हैं। नहीं नहीं, जो हैं आपके पुत्र हाँ, मरे हैं, तो बड़े थे, सबसे बड़े थे? सबन से बड़े थे। सबसे बड़े थे। हाँ, जयाउद्दीन। तो कहीं इधर ही काम करते थे? हाँ, यही रहते थे तो लोग। आपको कब जानकारी हुई इसके बारे में? हम लोग को तो फौरन जानकारी हुई कि किसी ने उसको जो है चक्कू मार दिया गया। वो एक ड्राइवर था वहाँ पर, उसे उससे मदद मांगी। जयाउद्दीन ने उससे मदद मांगी, मगर वो देखा कि कहा कि भाई मुझको चक्कू मार दिया फलाने। अब वो उतना कह कर वो जब इसको सहायता नहीं दिया, वो वापस टेम्पो लेकर चला गया, बस वहीं गिर गया वो। उसके बाद ये सब जाके उठा कर लेकर आए। तो अभी कुछ कहेंगे सरकार से, कुछ मांग करेंगे आप लोग? कुछ है कि अब सरकार हम लोग की मदद करे और उनको सज़ा दे, लेकिन हम लोग तो उसे ही खाली हैं, देख रहे हैं घर द्वार कैसा है, एकदम गिरा बढ़ाना, और क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है। बता दें कि मृतक हैं जियाउद्दीन के पूरा फैमिली वाले हैं, 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। लड़की कह रहे कि हमें न्याय चाहिए
और ये कह रहे हैं कि पहले से कहा गया था, चेयरमैन साहब आश्वासन दिए थे कि ये घटना कुछ भी नहीं होगा, लेकिन घटना हो गई। यानी छोटा सा कार्यक्रम था, कोई लड़के के अनुसार बता रहा हूँ कि लड़का यही लड़का था, उस कार्यक्रम में पटाखा फोड़ रहा था, कोई बात विवाद हुआ। उसके बाद ये लड़का कह रहा कि हमको धमकाया गया कुछ दिन पहले ही, और ये बात चेयरमैन साहब को बताया गया, लेकिन चेयरमैन साहब बोले कि मामला सिलट जाएगा। शमशाद बाबा को भी बताया गया, मैं सबको, वहीं पे शमशाद बाबा कौन है? जी वही मेरे मोहल्ले का मेंबर है, अच्छा, उनको भी कहा गया तो वह भी कुछ नहीं बोले। और नहीं तो उन्हीं का भांजे है जो असामा है वही मार रहा है। अगर वो चाहे होते तो अपने भांजे को सबको बुला कर डाटा बोला होता तो ये हाल नहीं होती, लेकिन वो नहीं किया, कुछ नहीं किया, तब ये काम ये किया। उसका भांजा मारा है, उसका सगा बहन का लड़का जो है वही तो मारा, लात से तो मेरे शौहर गिर गए। अब हमको कुल पूरा डिटेल मालूम है। जब मैं थाने में गई, मेरे सामने वो गवाही दिया, दरोगा ने उन सबों को बुलाया, पारी पारा जो इतने मुजरिम उसमें पकड़े गए हैं सभी को बुलाया, तलहा को नहीं बुला रहे थे। फिर मैं बोली नहीं, तलहा को बुलाओ, उसका भी हम सुनेंगे। तो जब मेरे रईस बोले इसके चचा कि तुम ही तो मुझको दौड़ा रहे थे, तो वह बोला नहीं हम नहीं करें, हम नहीं करें। लेकिन वो एकदम मुजरिम है। हम चाकू वाकू जितना वही दिया है, लेकिन ये सर जो है दरोगा नहीं मानते हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। चलिए बता दें कि मृतक जियाउद्दीन का फैमिली वालों का कहना है कि प्रशासन नहीं सुना है, लेकिन 7 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें 5 को मैं बोल रही हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि कोई बेगुनाहगार लोग फंसे, लेकिन 5 में 3 लोग की चालान किए, अभी 1 लोग की आज कर रहे हैं, अभी नहीं हुई है। और एक माने पकड़े गए हैं 7, हाँ 7 लोग लेकिन पकड़े 3 का चालान है, बाकी लोग अभी बैठे बाकी हैं। अभी लोग बचे हैं। लेकिन मेरा यही कहना तो है, आपको क्या शक लग रहा है कि बचाने की कोशिश की जा रही है? जी मेरे शक है, एकदम पूरा शक है कि जब मैं बोलती दरोगा से, या मेरा बेटा बोलता है, या मेरे देवर बोलते, सभी को रोका जा रहा है। हम लोग को बोलते हैं, इसीलिए हम दरोगा साहब से बोले हैं कि अगर यहाँ से मेरी कार्रवाई नहीं होगी तो मैं आगे भी जाऊँगी। चलिए ठीक है, पर ये जियाउद्दीन का फैमिली है, कह रहे हैं लोग कि जितना जो मेन मुलजिम है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। और इनका पूरा परिवार है, देख सकते हैं बिखर गए हैं लोग। एक तरह से कहा जाए घर कोई भी अच्छा नहीं है, और सरकार से मांग है कि हमारी मदद की जाए, और प्रशासन से ये लोग गुहार कर लें कि जो मुलजिम है, कातिल है, उसको सज़ा होनी चाहिए। और फैमिली का कहना भी है कि जो निर्दोष है उसको छोड़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो असली मुलजिम है उसको तो पकड़ने की कोशिश की जाए। और इन लोगों का कहना कि उनको बचाया जा रहा है। तो ये थी पूरी कहानी। बता दें कि बदसा मानोपुर में पूरा फैमिली वाले हैं, और एक घटना बहुत दर्दनाक है। तो आपकी क्या राय थी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।